नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बजट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है कि मैंने सोचा था कि वित्त मंत्री गरीब और मिडिल क्लास के लिए कोई नई योजना लेकर आएगी, उनकी तकलीफों को कम करने के लिए कुछ घोषणाएं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर साल की तरह मोदी सरकार का अंतरिम बजट केवल रंग बिरंगे शब्दों का माया जाल था, उसमें ठोस कुछ नहीं था। बड़े बड़े और खोखले दावे करना इस सरकार की आदत हो गई है। वित्त मंत्री ने बजट 2024 में कहा कि वह 2014 और 2024 की तुलना करने के लिए व्हाइट पेपर सदन में रखेगी, तो उनको बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जितने वादे किए गए उनमें से कितने पूरे हुए, कितने बाकी हैं। बजट में उन वादों का कोई जिक्र था ही नहीं। सालाना 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय दुगुना करना, 2022 तक सभी को पक्का घर, 100 स्मार्ट सिटी, यह सभी वादे मोदी सरकार आज तक पूरे नहीं कर पाई है। 2014 में जो कृषि विकास दर 4.6% था, वह इस साल 1.8% कैसे हो गया? यूपीए के दौरान हमारी खेती 4% औसत से बढ़ती थी, वह आधा क्यों हो गया? क्यों 31 किसान हर रोज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं? 2014 में शिक्षा का बजट, जो कुल बजट का 4.55% था, वह गिरकर 3.2% कैसे हो गया? SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी वेलफेयर का कुल बजट की तुलना में शेयर लगातार क्यों गिर गया? रक्षा बजट और स्वास्थ्य बजट में लगातार गिरावट क्यों जारी है? पूरे बजट में जॉब शब्द केवल एक बार इस्तेमाल किया गया है। बेरोजगारी 45 साल में सबसे अधिक क्यों है? हमारे देश के युवा जो हैं वो इजराइल जाकर नौकरी करने को मजबूर आखिर क्यों हैं? 20 से 24 साल के युवा की बेरोजगारी 45% पर क्यों है? मोदी सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियों क्यों छीन ली? हर महीना पेपर लीक क्यों हो जाता है? आसमान छूती महंगाई से हर कोई परेशान है। जरूरी वस्तुओं पर 5% से 18% GST क्यों लगाया गया? आटा, दाल, चावल, दूध, सब्जियों के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? यह बताने वाला मोदी सरकार में कोई नहीं है। मोदी सरकार सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जनता की बात आखिर करेगा कौन? वित्त मंत्री दावा करती है कि आम आदमी की इनकम बढ़ी है, ये साफ झाप झूठ है। सच है कि पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण भारत का वेतन घटा है। ग्रामीण दिहाड़ी 10 साल में बढ़ने के बजाय गिरी है। वित्त मंत्री जी ने पूरे बजट के भाषण में मनरेगा का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि यूपीए के वक्त 100 दिन का काम मिलता था, वह अब केवल 48 दिन का रह गया है। महिला व बाल विकास मंत्रालय का बजट भी कुल बजट की तुलना में इस सरकार ने कम कर दिया है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो 2005 में 30% पर था, वह अब 24% पर क्यों आ गया है? कांग्रेस यूपीए के दौरान देश की औसत आर्थिक विकास दर, जो न्यू सीरीज के मुताबिक 8% था, वह इस साल में लुढ़ककर 5.6% पर क्यों पहुंच गया है? तब से मोदी सरकार बनी है, तब से बस बड़े बड़े सपने दिखाने का काम मोदी सरकार करती है। नाम बदल बदल कर योजनाएं लॉन्च मोदी सरकार करती है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि पुराने वादों का आखिर मोदी सरकार क्या करेगी? जो नए सपने दिखाए जा रहे हैं, वह मोदी सरकार कैसे पूरे करेगी? दरअसल किसी भी बजट के 2 काम होते हैं, एक पिछले साल का ब्यौरा होता है और दूसरे आने वाले साल के लिए विजन होता है। लेकिन आज के इस बजट में इन दोनों में से कोई भी मिशन था ही नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार देश के गरीब, आम आदमी, SC, ST, OBC लोगों के लिए बारे में सोच ही नहीं रही है? कुछ चंद लोगों की सरकार बनकर रह गई है और लोकसभा चुनाव सर पर है, और राहुल गांधी जी इसका जवाब पूरे साहस के साथ देंगे और मोदी सरकार की लोकसभा चुनाव 2024 में उड़ जाएगी नींद। दोस्तों, आप भी लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।